मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी जुबान से बोल नहीं पाते प्यारे बच्चों, लेकिन सच ये है कि उनको वोकेबलरी आती ही नहीं, और जब वोकेबलरी नहीं आती तो उनके एरर नहीं हो पाते, और जब वो एरर नहीं हो पाते तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। थैंक यू शाहीन सैफी। तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखो, आपको पता है कि जब भी कोई बच्चा एरर निकालने चलता है या फिर कोई क्लोज टेस्ट करने चलता है, ओके शाहीन सैफी, है ना, सुनो मेरी बात, जब कोई निकालने चलता है ना एरर, या फिर एग्जाम में एरर फाइंड करता है, तो बच्चों सबसे पहले पता है वो क्या करता है, देखता है वाज वर्ब तो ठीक है कि नहीं है, हैज बीन हैव बीन ठीक है कि नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है कि नहीं है, नाउन तो ठीक यूज किया गया नहीं हुआ है ना, ये सारी चीजें देखता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो सोचता है शायद नो एरर है, या फिर ठीक में ही कुछ ना कुछ गलत कर देता है। तो आज आपके सामने ये अधूरी नॉलेज थी। याद रखना, अब तक जो नॉलेज है आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की, प्यारे बच्चों मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुका हूं आपको, बड़े अच्छे से मैंने आपको ज्ञान दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव एवरीथिंग इन ट्रांसलेशन ऑल्सो। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो क्लासेस आपको दे रहा हूं जो आपको मौजूदा हालत में नहीं मिली है। अच्छा जन्नत, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, ओके सतम सागर, तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये क्लास ये भी आपने पढ़ ली और ये भी आपने सीख लिया कि वोकेबलरी पे डिपेंड्स एरर कैसे होते हैं और हमें क्या ध्यान देना चाहिए वोकेबलरी पे, तो आपका एक जो नॉलेज थी ना, नॉलेज उसमें कमी नहीं रहेगी, भरपूर हो जाएगी। फिर अगर एरर हो या ना हो, आप अपने आप को दोष नहीं दे सकते कि मुझ में कमी थी, आप ये नहीं सोच सकते कि मुझ में कोई कमी थी इसलिए मुझसे एरर्स फाइंड नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर एग्जाम से आओ और एग्जाम से आने के बाद देखो यार ये वर्ब थी और ये ऐसे बन गई, ये वैसे बन गई, तो टीचर क्या कहेंगे, अरे भैया ये तो वोकेबलरी है, ये तो अपने आप याद करनी पड़ती है, तुमने याद नहीं की होगी इसलिए तुमसे एरर नहीं हुए। भाई ऐसे कहना आसान है, बट रियल ये है कि फिर ये स्टूडेंट्स के दिमाग में जगाएगा कौन? टीचर जगाएंगे ना, कि वोकेबलरी पे डिपेंड्स भी एरर आते हैं और आपको प्रॉब्लम्स देते हैं। सो प्यारे बच्चों, यू हैव टू थिंक अबाउट इट दैट अगर हमें यही नहीं आया तो फिर हम एरर में परिपूर्ण नहीं है। आप इंग्लिश में परिपूर्ण नहीं है, मान लीजिए 5 एरर आ गए और 2 वोकेबलरी पे आ गए और 3 ग्रामर पे आ गए और ग्रामर में 1 टफ आ गया, तो आप 2 ही कर पाओगे, है नहीं? तो इसलिए अगर आपको परफेक्ट बनाना चाहते हो, और मैं आपको बता दूं कि एरर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, एरर आदमी तभी फाइंड कर पाता है जब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच विद वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो, तभी बंदा एरर फाइंड कर पाता है, फाइंड आउट करता है। तो अगर एरर फाइंड आउट करने हैं तो आपको वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, और आपको डेफिनेटली यूज ऑफ वोकेबलरी भी जानना होगा कि कहां एडजेक्टिव आएगा, क्यों आएगा, कहां वर्ब आएगी, क्यों आएगी, कहां वर्ब की ये वाली फॉर्म आएगी तो क्यों आएगी, कहां नाउन से पहले क्या चीज आती है तो क्यों आता है। एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट इट, है ना, ये सब तुम्हें जानना पड़ेगा, और ये सब जान लिया तो फिर हो गया काम, फिर क्या है, फिर कोई परेशानी नहीं है आपको। फिर आप आराम से आप अपने आप को एक सांत्वना दे सकते हैं, सेल्फ अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट ला सकते हैं दैट वी नो अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ एरर। उस समय आप जान लोगे कि हम सारे एरर्स जानते हैं एंड वी कैन डू एवरीथिंग इन कॉमन एरर्स। बट अगर आपको ये नहीं होगा तो यार हमारे सर ने तो पढ़ाया नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बड़ी समस्याएं दूर होंगी इससे। और एक बात बता दें, ये कॉमन एरर आपके यूनिक है, यूनिक, ये सिर्फ हमारे मैन्युफैक्चर्ड हैं, आपको कहीं नहीं मिलने वाले प्यारे बच्चों। ये सिर्फ मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं कैसे कैसे बनाता हूं इनको। तो डोंट वरी, आप तैयार करो इनको, बढ़िया से समझो। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी का यूज कराना सिखाना है। हम यूज कैसे करें, वोकेबलरी को यूज कैसे करें, मैं ये सिखा रहा हूं आपको।